चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन, बड़ी सलोनी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण। चलो मनाने प्रभु मिलन। से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे, बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ये जैसा स्वरूप धारो, उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण। चलो मनाने प्रभु मिलन। ओम शांति। आज पिताश्री जी की पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस है। तो आज 2 मुरलियाँ हैं, अव्यक्त और एक साकार। आज का प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप को से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फ़ायदा है। तो आज जो है बाबा की मुरलियाँ इतने ज्ञान रत्न हैं, इतने ज्ञान रत्न हैं, उन सबको समेट कर अगर यूज़ करें हम अपनी दिनचर्या में, अपनी इस जीवन में, तो ऐसे चमत्कार होंगे जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो बाबा आप अपने बच्चों को जो भी मैसेज देना चाहते हैं, आप उनको टच कर सकते हैं। उस सौदे से संगम पर कौन सा फ़ायदा है। उत्तर, देह सहित जो भी कुछ कपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्माभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। तो रात में हमने रात्रि योग में भी 5 स्वरूप सुदर्शन चक्र का अभ्यास किया था।
तुम लाइट हाउस हो ना, एक आँख में है शांति धाम, दूसरी आँख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा विन विन उक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो बाबा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा और पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते? आखिर राजाई बाबा तो नहीं ले जाएगा, हमको ही देगा। तो फिर भी हम ऐसे बिहेव करते जैसे बाबा अपने लिए कर रहा है। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं, सच में बताते रहते हैं। पूछें तो बाप सारा आंसर देते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक ही नाम है, दुनिया में और कोई नहीं है। शिव भोला भंडारी कोई भी नहीं है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, है ना। बाबा के दिल की तिजोरी में बंद हैं। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नहीं दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चे के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं।
एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। हम जो भी शुद्ध मनोकामना करते हैं वो सब बाबा पूरी करता है। ये बाप कितना लवली प्योर है, वो आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करें उतना अतः लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाते रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंचा मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो हैं ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में कोई डिफेक्ट होते, कोई बिल्कुल प्योर होते। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है। बाप से हम पूछेंगे भी कि बाबा मुझे रत्न में कौन सी खामी है, तो बाप मदद भी करेगा, सुझाव भी देगा, एक्स्ट्रा मदद देता है बाबा। यह कौन सा रत्न है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा द्वारों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तो तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक ज़रूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। तो कितना गोय रहस्य है कि शुभ कार्य में राइट हाथ लगाते हैं, यानी जब हम राइटियस बनते हैं तो बाबा के राइट हैंड बन जाते हैं। यह तो कब्रिस्तान है, इस पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। ये तो ख़त्म होना ही है, बुलडोज़र चल दिया है। समय का बुलडोज़र धीरे 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 कर पूरी दुनिया को, ये पुराने घर मकानों को गिरा ही देगा। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाबा को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है।
अच्छा। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य। ये अव्यक्त महावाक्य 1977 का है, बहुत ही सुंदर है, सभी ध्यान से सुने। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर एकाग्रता से सुने। सभी आवाज़ से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय से कर सकते हो। सभी आवाज़ से परे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय से कर सकते हो। तो ये बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी शांत स्थिति रूप में आवाज़ से परे ज़्यादा समय टिक सकते हैं, या मन करता है बस अब भूल ही दे। अगर बोला जाए 2 मिनट मौन हो जाओ, तो क्या 2 मिनट या 5 मिनट्स मौन रह सकते हो, या कुछ बाहर की परिस्थिति देखकर मौन टूटेगा ही। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। जितना हम लास्ट स्टेज में आएंगे, तो ये मुझे अनुभव होता है, मैं अपने अनुभव से ये शेयर कर रही हूँ। घड़ी की टिक टिक भी रात में ऐसा लगता है रात भर जगती रहूँ। दिन से ज़्यादा रात प्रिय लगता है, क्योंकि शांति लगती है। लगता है रात में जगूं और बिना आवाज़ के बस परम धाम में स्थित हो जाऊं। ऐसा लगता है कि कोई झमेला, कोई बात ना आए, बस सभी इशारे से मेरी बात समझ जाएं और मुझे बोलना ना पड़े। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती है। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। तो कुछ दिन पहले ही मैंने बाबा से एक प्रश्न किया, बाबा इस विशेष मास में मैं क्या विशेष पुरुषार्थ करूं? तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति पे काम करो। और फिर उस दिन मैंने जो अव्यक्त मुरली उठाई वो यही थी। तो मैंने आप लोगों से क्लिप भी शेयर किया था। तो देखिए बाबा की जादूगरी। बाबा से आप प्रश्न पूछें, अगर विश्वास है, अगर आपका प्यार है, आपको बाबा की आवाज़ सुनाई देगी, आप कैच कर पाओगे। और इसको ही कहते हैं साइलेंस की शक्ति। तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति, साइलेंस के स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती आत्मा का संदेश पहुंचा सकते हो। वैसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। तो जिन लोगों को आप संदेश दे रहे हो, उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप दूर हो, वो दुबई में हो हैं और आप इंडिया में हो, बट आपको उनको ऐसा लगेगा जैसे वो आप दुबई में आकर उनको उनके बगल में बैठकर उनके कानों में ये संदेश सुना रहे हो। साइलेंस की शक्ति ऐसा अनुभव कराती है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। तो इस जितना साइलेंस की शक्ति को हम यूज़ करेंगे और इसमें माया विघ्न डालेगी, ऐसी स्थिति होगी कि आपका चिल्लाना निकलेगा, आपका बोलना निकलेगा। बट इससे अगर हम जीत जाएं और साइलेंस में स्थित हो जाएं, मन का मौन हो, सिर्फ बाहर का नहीं, तो हमारी संकल्प की सिद्धि
सपाट बजाएगी। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना, इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा है अंत समय पूरी दुनिया मौन हो जाएगी, किसी में शक्ति ही नहीं रहेगी बोलने की, सुनने की। सभी संकल्प शक्ति से काम करेंगे, तो जिसमें जिसकी जितनी संकल्प शक्ति इकट्ठा होगी, साइलेंस की शक्ति इकट्ठा होगी, उसकी संकल्प की शक्ति बढ़ेगी, उसके संकल्प की शक्ति हर कार्य करेगी। जैसे सतयुग में होता है, सतयुग में भाषा तो एक रहती है, लेकिन वहाँ बोलना होता नहीं, वहाँ संकल्प किया और काम हो गया। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेगी, यानी बोलना कम पड़ेगा, इसलिए उससे समय बचेगा, एनर्जी बचेगी। स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। तो आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा चमत्कार शुरू हो गया है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड, तीव्र गति को चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। बाल बच्चों, घर परिवार पे चिल्लाते चिल्लाते हम अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी योग शक्ति गवा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज में स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं, कैसे टू मच बिजी हो गए हैं ना। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो हम लोग क्यों इतने बिजी हो गए हैं? क्योंकि हम लोग सब काम संकल्प से नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब वास्तविक स्टेज हमारी आएगी तो सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। वाओ, उस स्टेज पे जल्दी पहुंचना है ना, मन कर रहा है अभी पहुंच जाए। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे वहाँ, जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, अर्थात उपराम रहो। तो आज जो हो, जो भी दृश्य आए, कोई भी, उसमें उपराम रहना है, साइलेंस रहना है। जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज़ करो। समझा अब क्या करना है? आवाज़ द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज़ से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता। संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने बाबा से कहा था, बाबा प्लान्स तो बना रही हूँ, पर इसको अप्लाई कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बाप दादा भी प्लान बताते हैं, बाबा भी बहुत प्लान बताए हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथक
अथकपन का अनुभव करेंगे। अरे वाह, तो बाबा इसका मतलब थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। मैं सोच रही थी कि बाबा क्यों नहीं कोई कार्य करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसे सर्वशक्ति को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन ज्ञान, मोती और शक्तियों के लिए। शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज का वरदान ले लें। देखिए बाप दादा का वरद हस्त हमारे मस्तक पे। बाबा कह रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज़ से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय है और शक्तिशाली वस्तु है। सबको शांति प्यारी है। सब शांति खोज रहे हैं, शांति सम्मेलन कर रहे हैं। विश्व शांति सम्मेलन होता है तो क्या नहीं, क्या शांति के लिए होता है। तो ये सबसे प्यारी वस्तु है सबकी। स्लोगन, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार।
दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से, शांति